हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जिन ते को हक कर लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। थोड़ी देर बाद ही डोर ओपन होता है तो वो देखते हैं उनके सामने आरएम और जिमिन आ रहे हैं। जिमिन के हाथ में फ्लावर बंच है। वो जैसे ही ते के पास आते हैं वो ते के हाथ में फ्लावर बंच देते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, वाओ ते, तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। आज तो अंकल तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो कहते हैं, प्लीज़ जिमिन ऐसी बातें करना बंद करो। तभी जिमिन उनसे कहते हैं, नहीं ते, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। मेरी ही आइज़ तुम पे से हट नहीं रही है। वाओ ते, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी मॉम बन जाएगा। ये सुनते ही ते प्लेफुल तरीके से उनके शोल्डर पे हिट करते और कहते हैं, जिमिना ये सब क्या कह रहे हो तुम मॉम डैड के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी जिमिन हंसने लगता है और कहते हैं, क्यों, अंकल मेरे डैड की तरह ही था। उन्होंने मुझे हमेशा से एक डैड की तरह ही प्यार दिया है, तो अब तुम मुझे एक मॉम की तरह प्यार देना। ये सुनते ही ते ब्लश करने लगते हैं। आरएम और जिन भी वहीं पे खड़े थे वो दोनों हंस रहे थे। फिर आरएम ते के हैंड को पकड़ते और कहते हैं, बेबी चले क्या, ऑलरेडी जंगकुक बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहा है तुम्हें देखने के लिए। ये सुनते ही ते के फेस पे एक बिग सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है और वो यस में अपने हेड को नोट करते हैं। थोड़ी देर बाद आरएम उनके हैंड को होल्ड करते हुए आइल से होते हुए वो जैसे ही वेडिंग हॉल में आते हैं, सबकी नज़रें सिर्फ ते की तरफ थी। ते बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और रोज़ पेटल उनके ऊपर गिर रही थी। ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। उन्होंने अपने फेस को नीचे की तरफ कर रखा था और जेकी जो स्टेज पे खड़े थे वो बस ते की ही तरफ देख रहे थे कि ते कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। वो बस उनकी आंखें जैसे ते पे ही फिक्स हो गई हो। वो बस ते की ही ब्यूटी को एडमायर करने में बिजी थे। थोड़ी देर बाद आरएम जब स्टेज के पास आते हैं वो जेके के हैंड में ते के हैंड को देते हैं, जिसे लेते ही जेके बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और वो बस आरएम की तरफ देखते हैं। आरएम उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, मेरे सन का ध्यान रखना। ये सुनते ही जेके यस कह देते हैं। थोड़ी देर बाद वो ते को लेकर स्टेज पे आ जाते हैं। ते बस जेके के पास खड़े थे बट उन्होंने अपने फेस को नीचे कर रखा था, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। उन्होंने ते के हैंड को टाइटली ग्रैब कर रखा था। थोड़ी देर में ही प्रीस्ट आते हैं और वो वेडिंग रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही मैरिज रिचुअल्स ख़त्म होता है, प्रीस्ट उन्हें रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं। जेके और ते एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और थोड़ी देर बाद ही ते बस अपने फेस को नीचे कर रखा था। वो बहुत ज़्यादा शाय हो रहे थे। प्रीस्ट नेक्स्ट लाइन कहते हैं कि अब आप मिस्टर जियोन, आप उन्हें किस कर सकते हैं। ये सुनते ही ते और भी ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। जेके तुरंत ही ते की कमर में अपने हैंड को डालते हैं और उन्हें थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए उनके फेस को अपने दूसरे हैंड से ऊपर करते हैं। ते बस उनकी आंखों में देख रहे थे और जेके बहुत ही प्यार से उनके लबों को चूम लेते हैं। फिर ते बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं। थोड़ी देर बाद ही किस ब्रेक होता है। सब लोग क्लैप कर रहे थे। सब लोग फिर वेडिंग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। जेके और ते बहुत ही प्यार से डांस कर रहे थे। वो दोनों बहुत ही अच्छा एक कपल डांस देते हैं। उन्हें देख के जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे आज अपने अंकल के लिए कि फाइनली उनकी लाइफ में कोई आ गया है। जिमिन को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर जंगकुक और ते बहुत ज़्यादा खुश थे कि जिमिन ने उन्हें दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। जिमिन को ते को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सब सोचकर जेके बहुत ज़्यादा खुश थे। वो दोनों अपना अच्छा सा डांस करते हैं। फिर वो अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, डिनर करते हैं और सबके साथ अपने उस वेडिंग पार्टी को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वेडिंग पार्टी कंप्लीट हो जाती है, ते को जब जेके अपने साथ लेके जा रहे थे, जिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। आरएम उन्हें संभालते हुए कहते हैं, डोंट वरी, ते हैप्पी रहेगा, इतना ज़्यादा फिक्र मत करो। जिन बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे थे। ते को अपने से दूर करते हुए ते अपनी मॉम को हक कर लेते हैं और कहते हैं, डोंट वरी मॉम, आप प्लीज़ मत रोइए, मैं ठीक रहूँगा, जेके है ना मेरे साथ। और ये सुनकर जिमिन भी उनकी तरफ आते और कहते हैं, आंटी हम लोग हैं, हम ते का ध्यान रखेंगे, आप इतना परेशान मत होइए। आरएम और जिन स्माइल करते हैं। फिर ते को लेके जेके कार में आ जाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जिमिन शुगा के साथ उनके पास चले गए थे। आज वो उन्हीं के साथ रहना चाहते थे। वो जेके और ते को पूरा टाइम देना चाहते थे, जिससे
जेके को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जैसे ही अपने मेंशन में आते हैं वो ते को अपनी बाहों में उठा लेते हैं कार से, और वो उन्हें अपने मेंशन में ऐसे ही लेके जा रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे और वो बार बार जेके को मना कर रहे थे, उन्हें नीचे उतारने के लिए कह रहे थे, पर जेके उनकी कोई भी बात नहीं मान रहे थे। सारे सर्वेंट अपने हेड को नीचे करके उन लोग को ग्रीट करते हैं, उन्हें उनकी मैरिज के लिए शुभकामनाएं देते हैं। फिर वो जैसे ही अंदर लेके आते हैं, ते देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि पूरा मेंशन एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर जगह बस ते के फेवरेट फ्लावर से ही डेकोरेट था। ते इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश थे कि जेके ने उनकी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है कि ते को क्या पसंद है। हर चीज़ सिर्फ ते के अकॉर्डिंग ही डेकोरेट हो रखी थी। फिर वो उन्हें लेके स्टेयर से अपने रूम में आ जाते हैं। जैसे ही वो रूम में आते हैं, जेके अपनी किक से डोर को ओपन करते हैं। ते अपनी बिग आइज करके देखने लगते हैं कि पूरा रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट था कैंडल से, फ्लावर से, जिसे देखकर ते अब बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। जेके जैसे ही आते हैं वो उन्हें बेड पर बहुत ही प्यार से बैठा देते हैं। पूरा बेड फ्लावर पेटल से ढका हुआ था, पूरा फ्लावर से कवर था चीज, और उनके बीच में ते को उन्होंने बैठा रखा था। ते बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। जेके कुछ कदम उनसे दूर होके बस वो ते को निहारने में ही बिजी थे, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शाय हो रहे थे। फिर वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, डैडी आप क्या देख रहे हैं? तभी जेके थोड़ा सा उनके पास आते और कहते हैं, बेबी मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, आज तुम फाइनली मेरे हो। और वो ये कहकर थोड़ा सा ते के और भी करीब आ जाते हैं। जैसे ही वो ते के करीब आते हैं, ते उन्हें पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं उनकी टाई से, और जैसे ही वो उनके करीब खींचते हैं, जेके और ते के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं और ते तुरंत ही उनके लिप्स पे किस करने लगते हैं। जेके ये देखकर स्माइल करते हैं किस के बीच में ही, और वो अपने एक हैंड को ते के हेड के पीछे लेके जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से चूमने लगते हैं। और वो समझ पा रहे थे कि ते कितने ज़्यादा हॉट एंड एक्साइटेड हैं। और फिर वो बहुत देर तक ते को ऐसे ही किस करते हैं। अब ते के लिए ब्रीथ लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जेके किस को ब्रेक करते हैं और वो ते की तरफ देखते और कहते हैं, बे बॉय मुझे लगता है आज तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई भी मर्जी दिखाऊं। ये सुनते ही ते स्माइल करते हैं, अपनी सिडेक्टिव वॉइस में कहते हैं, यस डैडी मैं चाहता हूं कि आज आप मुझे क्लेम कर ले। और वो ये कहते हुए बहुत ही प्यार से जेके के गले में अपनी बाहों को डाल देते हैं, और जेके फिर से ते के होठों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से चूमने लगते हैं। वो बहुत देर तक ते को ऐसे ही अपना प्यार दे रहे थे, और वो स्लोली अपने एक हैंड से ते के क्लोथ्स को भी रिमूव कर रहे थे। जब वो ते की पूरी शर्ट को उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं, वो अपने सामने ते के नेकेड मिल्की वाइट चेस्ट को देखते हैं, जिसे देखते वो एकदम क्रेजी हो जाते हैं। उनकी रेड निपल्स को देखकर जेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो बस ते के नेक पे बहुत ही जोर जोर से बाइट करने लगते हैं, और वो बाइट करते हुए अपनी टंग से लिक करते हुए ते के चेस्ट पे आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सक करने लगते हैं उनकी निपल को, जिससे ते अब और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे जेके के लिए। और वो उनके हेयर को टाइटली ग्रिप करते हुए कहते हैं, और डैडी प्लीज़ मुझे क्लेम कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। ते के माउथ से ये सारी बातें सुनकर जेके और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उनका बेबी बॉय उनके लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट है, वो उन्हें कितना ज़्यादा चाहता है, उन्हें और भी प्यार कर चाहिए। ये सोचकर जेके उनको बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं, लव बाइट बनाने लगते हैं उनकी अपर बॉडी पे। फिर वो स्लोली अपने शर्ट को रिमूव कर देते हैं और अपनी ट्राउज़र को भी हटा देते हैं, और वो धीरे धीरे ते के भी नीचे के कपड़ों को हटाने के बाद वो अपने सामने ते की हॉट एंड स्लिम सी बॉडी को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। जेके ने जो अभी उनकी अपर बॉडी पे अपनी आर्ट्स को ड्रॉ करा है, उसे देखकर जेके स्मक करते हैं और कहते हैं, बे बॉय तुम मेरे दिए हुए लव बाइट्स में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनते ही ते शाय हो जाते और कहते हैं, प्लीज़ डैडी ऐसी बातें करना बंद कीजिए। ये सुनते ही जेके स्मक करते हैं और वो स्लोली ते के पास और भी आ जाते हैं और उनके हैंड को पकड़ के अपने लिटिल मेंबर पे रख देते हैं, जिसे टच करते ही ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उन्हें अपने हाथ में लेते ही रब करने लगते हैं और कहते हैं कि डैडी ये पहले से भी ज़्यादा बिग हो गया है, आप
इसे क्यों नहीं कहते हो कि इतना बिग ना हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा पेन देता है। ये सुनते ही जेके स्माइल करते और कहते हैं बेबी बॉय ये चाहता है कि ये तुम्हें बहुत ही डीपली फील करे। ये सुनते ही ते और भी ज़्यादा शाय हो जाते हैं और वो स्लोली अपने हैंड से ही अपने लिटिल होल पे जेके के लिटिल मेंबर को रखते हैं, जिसे देखकर जेके को और भी ज़्यादा खुशी होती है कि ते ये चाहते हैं, वो उन्हें दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ते फिर अपने लेग्स को ओपन करके उनके सामने लेट जाते हैं। जेके तुरंत ही उनके ऊपर आ जाते हैं और उनके अंदर अपने आप को मूव कराने लगते हैं। वो बहुत ही फास्टली उनके अंदर जा रहे थे, बहुत ही डीपली जा रहे थे। ते को थोड़ा सा पेन होता है और वो पेन में जेके के हेयर को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इतना फास्ट नहीं। तभी जेके उनसे कहते हैं बेब बॉय कुछ ही देर में तुम इसे और भी ज़्यादा डीपली अपने अंदर मांगोगे। और ये सुनकर ते उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रखते हुए बहुत ही ज़्यादा उन्हें अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। जेके नीचे से बहुत ही अपनी स्पीड को फास्ट कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डीपली ते को अंदर हिट कर रहे थे, जिससे ते अब और अपने अंदर सेंसेशन फील करते वो और भी ज़्यादा जेके के लिए नीडी हो गए थे। और वो किस को ब्रेक करने के कुछ ही देर बाद वो कहते हैं डैडी मुझे और चाहिए और फास्ट। ये सुनते ही जेके स्मक करते और कहते हैं जैसा मेरा बेब बॉय चाहेगा। और जेके ये कहते हुए अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। वो ते की कमर को पकड़ लेते हैं अपने दोनों हाथ से, उनकी थिन वेस्ट को और भी डीप उनके अंदर जाने लगते हैं। ते बस अपने माउथ से बहुत ही स्वीटली वॉइस निकाल रहे थे। पूरा रूम उनकी मौन से भर गया था। वो बहुत ही लाउडली चीख चीख के मौन कर रहे थे जेके के नाम से और उन्हें और भी फास्ट होने के लिए कह रहे थे और भी रफ होने के लिए कह रहे थे, जिसे सुनकर जेके बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो ते से कहते और भी बेबी और भी लाउडली मेरे नाम से मौन करो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस पूरे मेंशन में ते की मौन की ही आवाज़ गूंज रही थी। जेके बहुत ही ज़्यादा ते के साथ रफ होते जा रहे थे और जो कि ते को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो जेके को ऐसे ही अपने अंदर फील करना चाहते थे। जेके जब देखते हैं कि ते अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ऑलरेडी वो 4 राउंड्स ले चुके हैं, पर ते अभी भी रुकने के लिए रेडी नहीं है। उन्हें ते और भी ज़्यादा नीडी बन रहे हैं। जेके फिर उनके साथ और भी ज़्यादा रफ हो जाते हैं। वो उन्हें ट्विस्ट कर देते हैं, पलट देते हैं और उन्हें पीछे से क्लेम करना शुरू कर देते। वो उनके अंदर इन एंड आउट बहुत ही फास्टली जा रहे थे, जिससे अब ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने लोअर पार्ट में। वो उन्हें रुकने के लिए कहते, पर जेके बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। वो उनकी बैक को पूरे लव बाइट से भर देते। उनकी बैक पे वो बहुत ही ज़्यादा डीपली बाइट कर रहे थे, जिससे ते अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। जेके फिर ऑलमोस्ट 6 राउंड के बाद जब अपने लिटिल मेंबर को बाहर निकालते हैं, ते बस गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों की बॉडी बिल्कुल पसीने से कवर हो रखी थी। जेके बस उनकी तरफ देखते हैं और वो स्लोली अपने माउथ को ते के थाइस पे लेके जाते हैं और सॉफ्टली किस करते हैं। और वो किस करने के बाद उनके लिटिल होल पे अपने माउथ को लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं, जिससे ते की पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो बहुत ज़्यादा उन्हें हॉट फील फिर से होने लगता है और वो कहते हैं प्लीज़ डैडी ऐसा करना बंद करें, पर जेके उनकी बात नहीं सुनते। वो उन्हें नीचे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जेके जब ते को ऐसे ही सेटिस्फेक्शन देते हैं और ते एक बार फिर से अपने आप को रिलीज़ कर देते हैं, वो बस ऐसे ही लेट जाते हैं। जेके तुरंत ही उन्हें ट्विस्ट करते हैं और उन्हें अपने सामने उनके माउथ के ऊपर आके बैठ जाते हैं। वो अपना लिटिल मेंबर को ते के माउथ में देने लगते हैं, जिसे देखकर ते पहले अपनी आइज़ को हाफ ओपन आइज से ते जेके की तरफ देख रहे थे और कहते डैडी मैं थक गया हूँ। पर जेके उनसे कहते हैं प्लीज़ बेब बॉय मुझे ये अभी चाहिए, इसे देखो ना तुम्हारे माउथ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनते ही ते बस उनकी तरफ देखते हैं। जेके तुरंत ही उनके माउथ में अपने लिटिल मेंबर को दे देते हैं और बहुत ही ज़्यादा रफली इन एंड आउट करने लगते हैं। ते के माउथ में वो अपने उनके लिटिल मेंबर को अपने नेक तक फील कर रहे थे। ते को अपने नेक में और माउथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर जेके बहुत ही फास्टली इन एंड आउट कर रहे थे। वो ऑलमोस्ट जब पूरे अपनी क्रीम को ते के माउथ में निकाल देते, तब जाके जेके उनके माउथ को छोड़ते हैं। ते बस उस पूरी क्रीम को ले लेते हैं अपने टमी में और वो जेके की तरफ देखते हैं। जेके स्माइल करते हैं और वो तुरंत ही फिर ते को किस करना शुरू कर देते हैं। ते
को वो फिर अपनी बाहों में लेते हैं बहुत ही प्यार से और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं, वाह बेबी बॉय, अब तुम हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ जॉन जंगकुक के हो। ते ये सुनकर स्माइल करते और कहते हैं, डैडी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, ओके बेबी बॉय। वो उन्हें बेड पे बहुत ही प्यार से लिटाते हैं और वो खुद वॉशरूम में जाते हैं और वो एक वेट टॉवल से ते की पूरी बॉडी को क्लीन कर देते हैं अच्छे से और वो ते को ब्लैंकेट में कवर करते हैं और वो खुद भी वॉशरूम से क्लीन होके आते हैं। और वो जब आके देखते हैं कि ते बहुत ही पीसफुली एक बेबी की तरह सो रहे हैं, जेके तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर कर लेते हैं। ते का पूरा बॉडी वेट अब जेके की बॉडी के ऊपर था। जेके ने उन्हें अपने ऊपर लिटा लिया था और उनकी बॉडी को अच्छे से कवर कर दिया था। वो पूरे टाइम ते की बैक को बहुत ही प्यार से सहला रहे थे। उनके सहलाने की वजह से ते अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो स्माइल करके देखते हैं, जेके उनके होठों पे चूम लेते हैं। सो फ्रेंड, ये स्टोरी का लास्ट पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ते कुक फॉर एवर। और मैं जल्दी ही आपके साथ इसका एक स्पेशल पार्ट भी लाऊंगी। बाय।